हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करने वाले हैं हम बेसिक शिक्षक समायोजन, स्थानांतरण और प्रमोशन प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे हाई कोर्ट्स आर्डर के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, वो भी आपको अवगत कराएंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी तक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सर्वप्रथम हम बात कर लें बेसिक शिक्षक समायोजन को लेकर के। यहाँ पर देखेंगे बहुत कई दिनों की कसमकस और लंबी बहस के बाद आखिरकार आर्डर रिजर्व हो चुका है। कब आर्डर आएगा, इसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी और कहीं ना कहीं उम्मीद है जल्द ही आप सभी का आर्डर आएगा। जो कनिष्ठ शिक्षक समायोजन से जुड़ी हुई बहुत सारी याचिकाओं पर सुनवाई के साथ साथ जो आर्डर रिजर्व हुआ, फाइनली एक बड़ा फैसला आएगा, इसको लेकर के सभी को इंतजार जारी है। फिलहाल समायोजन प्रक्रिया को लेकर के और जो केस थे उनका कहीं ना कहीं निस्तारण हो चुका है और एक तरफ समायोजन प्रक्रिया कहीं ना कहीं अब जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन जो आपका केस है, जो फैसला होगा, कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरीके से बात कर लें, अगर प्रधानाध्यापक जो आपके हैं उनके स्थानांतरण को लेकर के आप सभी को पता है ऑलरेडी जो है स्टे हो चुका है। और उस स्टे पर अगर हम बात कर लें कि आखिर 4 तारीख में जो सुनवाई लगी थी उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया, उसके बारे में तो स्पष्ट कर दें, क्योंकि जो आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई है उस पर काउंटर फाइल करना है स्टेट को। 4 तारीख की सुनवाई में कहीं ना कहीं केस टेकअप नहीं हो पाया, लेकिन अगली जो सुनवाई होगी वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्थानांतरण प्रक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। कोर्ट की ओर से एक महत्वपूर्ण जो है आदेश आया है, उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है याचिका के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने सुधारी भूल। बेसिक शिक्षा परिषद की गलती से सहायक अध्यापका को अदालत के चक्कर काटने पड़े। हालांकि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद परिषद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भूल सुधारते हुए शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण का आदेश पारित कर दिया। बहराइच में कार्यरत सहायक अध्यापिका की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय ने सुनवाई की। याचिका के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि बहराइच से बदायूं अंतर जनपद स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था याचिकाकर्ता ने, और उसके आवेदन में दिए गए कारणों के आधार पर उसे 27 वेटेज अंक मिलने चाहिए थे, मगर परिषद ने 17 अंक ही दिए। इस पर हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जवाब मांगा। तो देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी समायोजन प्रक्रिया से पहले स्थानांतरण प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रही। जो आप देख रहे हैं समायोजन प्रक्रिया में जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा विसंगतियों को लेकर के अध्यापकों का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रयास रहा और कहीं ना कहीं वो निष्कर्ष आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं पदोन्नति यानी प्रमोशन के मामले में क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। कि पदोन्नति मामले में उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा जनवरी में पारित अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसको लेकर के याचिकाकर्ता हिमांशु राणा ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र तिवारी के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें उच्च न्यायालय ने सचिव के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि सचिव बताएं कि न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसके लिए आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। मामले की सुनवाई अगले माह नवंबर में होगी। ज्ञात हो कि सरकार द्वारा पिछले वर्ष पदोन्नति प्रक्रिया चालू की थी, लेकिन एनसीटी द्वारा न्यूनतम अर्हता को नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिसको लेकर के हिमांशु राणा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय ने रोक लगाते हुए सरकार और एनसीटी से जवाब मांगा था। लेकिन इसी बीच सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 21 मई 2024 को आदेश जारी किया, जिसमें कंपोजिट विद्यालयों के हेड शिक्षकों को जूनियर का सहायक माना जा रहा था। हिमांशु राणा का कहना है कि एनसीटी की न्यूनतम अर्हता के अनुसार अब किसी भी शिक्षक को एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने के लिए उस स्तर पर टेट उत्तीर्ण करना होगा।
लेकिन सरकार इस प्रकार मनमाने तरीके से केवल नाम बदलकर शिक्षकों के पदों को खा रही है ताकि भविष्य में सरकार को पदोन्नति ना करनी पड़े। इसी को देखते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसमें सचिव से जवाब मांगा है। राज्य सरकार द्वारा जिले स्तर पर ऐसे विद्यालयों का ब्यौरा लिया जा रहा है जिसमें छात्र संख्या 50 से कम हो। हिमांशु राणा ने बताया कि अभी केवल ब्यौरा लिया जा रहा है, शासन की तरफ से जिलों को कोई आदेश या निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर सरकार ऐसा करती तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, जिसकी तैयारी चालू कर दी गई है। सरकार इस प्रकार से विद्यालयों को बंद नहीं कर सकती है। ये गरीब मजदूर किसानों के बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन होगा, जिसका पुरजोर विरोध समस्त शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। और देख सकते हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, कोर्ट का आदेश भी हम आपको इंगित कराएंगे, जिसमें स्पष्ट तौर पर नोटिस इशू किया गया है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 17 में सुनवाई हुई। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, एप्लीकेंट देख सकते हैं हिमांशु राणा, अपोजिट पार्टी में सुरेंद्र कुमार तिवारी, सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन बोर्ड प्रयागराज, काउंसिल फॉर एप्लीकेंट की ओर से अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी और दुर्गा प्रसाद शुक्ला, विवेक मिश्रा। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो 29/1/2024 को रिट ए नंबर 523/2024 में देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर ऑर्डर दिया गया था। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उस ऑर्डर को लेकर के ये कंटेम्प्ट दाखिल किया गया और कंटेम्प्ट में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है नोटिस इशू करते हुए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। साथ ही अब अगली सुनवाई 14/11/2024 को लग गई है, जिसमें निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा, आपके समायोजन प्रक्रिया से संबंधित, स्थानांतरण प्रक्रिया से संबंधित, प्रमोशन प्रक्रिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण केस, उनके बारे में जो अब तक का निष्कर्ष हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया है। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर करें, चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जो समायोजन प्रक्रिया में क्या आदेश आएगा वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि कनिष्ठ शिक्षक समायोजन को लेकर के जो स्थिति है, सभी का इंतजार कंटिन्यू रूप से जारी है। अब फैसला आने के साथ साथ कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो फिलहाल स्पष्ट तौर पर इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को और इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए आप सभी के ऊपर पेज में उसकी नोटिफिकेशन के साथ साथ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।